चलिए पहले ये देख लेते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया, सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया, कंटिन्यू। और यहाँ पे देखिए ये कंपनी ओपन हो गई और सिंपल मैंने गया बिलिंग पे, न्यू पे जा कर के मैंने बिल बना लिया और ये बिल प्रिंट कर लिया। दोस्तों, इस तरह से आप भी अगर अपना बिलिंग करना चाहते हो कि कैसे एक मोबाइल की शॉप पे प्रॉपर बिल बन जाए, हमारा पूरा सारा कुछ बिल निकल जाए और साथ में जो डाउन पेमेंट है वो भी हम बिल में दिखा पाएँ, जो हमारा फाइनेंस कंपनी है उसका नाम भी हमारे इस पे आ जाए और हमारे जो ब्रांड हैं, हम जिन ब्रांड्स का सेल करते हैं वो भी लिख के रहे, पूरा एकदम बढ़िया सा बिल बन के आ जाए प्रॉपर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में कंप्लीट परचेज, सेल, स्टॉक, इन्वेंट्री, जीएसटी रिपोर्ट सब कुछ दिखाने वाला हूं। मोबाइल के बिजनेस में जो प्रॉब्लम आती हैं उन सारी प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो सीरियल नंबर ट्रैकिंग हो यानी कि आईएमईआई नंबर पे ट्रैक करना हो, चाहे वो दुकान के खर्चे एंटर करना हो, चाहे वो सेल हो या परचेज हो या स्टॉक देखना हो या एसेसरीज़ का कोई स्टॉक मैनेजमेंट करना हो या किसी पर्टिकुलर ब्रांड या आइटम नंबर से आपको सर्च करना हो या स्टॉक की वैल्यू निकालना, सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो भी आपको क्वेरी होगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपको उसको सोल्यूशन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Data houses the RP software solution. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम गौतम। हम लेके आते हैं बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल बिजनेस में जो सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है और उस सॉफ्टवेयर को उपयोग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में पूरा सारा कुछ बताने वाला हूं। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है स्पीड प्लस 9.0। इस सॉफ्टवेयर को आप हमारे द्वारा परचेज कर सकते हैं। हम इसको सॉफ्टवेयर को सेल एंड सर्विस दोनों देते हैं। पिछले 13 साल से हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर सेल्स एंड सर्विस में काम करती आ रही है और इस सॉफ्टवेयर को सर्विस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, साथ में सिखाते भी हैं। तो स्पीड प्लस 9 को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे आपकी कंपनी पहले से अगर बनी होगी तो यहाँ पे दिखने लगेगी। अगर आपने नहीं बनाई है तो आप सिंपल क्रिएट न्यू कंपनी करके आप बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सॉफ्टवेयर को कहाँ से डाउनलोड करना है उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सिंपल सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएगा। अब ये यूज़र नेम पासवर्ड आप अपने ऑपरेटर के हिसाब से अलग अलग बना सकते हैं। अगर आपकी 2-3 दुकानें हैं तो इस सॉफ्टवेयर को आप क्लाउड में भी कर सकते हो, जिससे आप अलग अलग लोकेशन से बैठ के ही एक ही जीएसटी नंबर पे बिलिंग कर सकें। ये आपका सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे आपकी बिलिंग और परचेज, सेल, स्टॉक, आइटम सब कुछ दिखता है। आप आसानी से इसको बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको ये डैशबोर्ड मिल जाता है। यहाँ पे आइटम में आप यहाँ पे आइटम न्यू क्रिएट कर सकते हो। जो भी आइटम नया बनाना हो आप बना सकते हो। आइटम कैसे बनाना है वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे व्यू लिस्ट में जैसे आप जाते हो तो आपको पूरे देखिए आइटम मिल जाते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल सर्च किया कोई सैमसंग का, तो आप सैमसंग सेलेक्ट करोगे। अगर आपके पास आइटम लिस्ट नहीं होगी तो हम आपको आइटम लिस्ट डाल के दे देंगे आपके सॉफ्टवेयर में। तो देखिए यहाँ पे सैमसंग A04E ये नाम बनाया है मैंने। जैसे यहाँ पे आइटम का नाम लिख देना है, यहाँ पे मॉडल नंबर लिख देना है, HSN नंबर है तो आप डाल दीजिए, जीएसटी जितने % है वो डाल देना है, कंपनी उसकी कौन सी रखना है, आपको सैमसंग रखना है, वीवो रखना है, जो भी रखना है वो रख लीजिए। ग्रुप उसका हैंडसेट हो जाएगा, पीस हो जाएगा। यहाँ पे सीरियल नंबर ट्रैकिंग में ज़रूर लगाना है, ठीक। और अगर आपको सेल रेट, प्राइस रेट, जो परचेज रेट वगैरह रहते हैं वो डालना है तो डाल दीजिए, तो आपको ऑटो रिमाइंड आएगा। और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो बिल में तो आपको ऑप्शन मिलता ही है कि आपने जो भी रेट डालना है वो आप डाल करके सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिंपल इस तरीके से आइटम का नाम बना लिया। कोई भी आइटम कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो, उसका रेट चेंज कर सकते हो, सारा कुछ फ्लेक्सिबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है कि हमने आइटम बना लिया। अब परचेज में सिंपल जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई परचेज आती है, सिंपल यहाँ पे कैश है तो कैश सेलेक्ट कर देंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट सेलेक्ट कर देंगे।
यहाँ पे हमने कोई पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए सचिन मोबाइल, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे बिल नंबर आ गया, इंटर किया हमने, और हमने एक आइटम ले लिया सैमसंग का। तो देखिए यहाँ पे आप सैमसंग लिखोगे तो ऑटोमेटिक पूरे आपके जितने भी सैमसंग होंगे वो आइटम के नाम आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे को साथ में राइट साइड में स्टॉक भी दिख रहा है कि पहले से कितना है, मैंने अब नया कितना ख़रीद रहा हूँ। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे 2 पीस ले लिया, इसका इंटर किया मैंने, और यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी 2, इंटर। यहाँ पे IMEI नंबर डाल दूंगा। IMEI नंबर आप बारकोड से स्कैन कर सकते हो, बारकोड स्कैनर से आप स्कैन करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, आपको मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे परचेज रेट जो भी आपको पड़ा, फॉर एग्जांपल ये पड़ा आपको 14,000 रुपये का, तो आपने 14,000 का डाल दिया, है ना। यहाँ पे आप डाल के ये सिंपल इसको सेव कर देना है। ये आपकी परचेज चढ़ गई, सिंपल है, बहुत आसान तरीके से परचेज चढ़ जाती है। अगर मैं यहीं पे सचिन मोबाइल का लेजर देखूं तो मुझे यहाँ पे उसका पैसा ऑटोमेटिक बढ़ा मिलेगा, मतलब जैसे अगर पहले के पैसा होगा जो भी, उससे आगे का आपको इस पर मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ किस नाम से डाला था, हाँ सचिन मोबाइल का है। और ये सॉरी, हमने इसको कैश पे ले लिया था इसलिए लेजर पे नहीं जाएगा, जो कैश एंट्री होती है वो लेजर पे नहीं जाती है ना। वही नगद पे हमने ख़रीदा था, हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। और अब हम देखते हैं जाके कि यहाँ पे सचिन मोबाइल ले लिया हमने। अब ये देखिए आपको दिख रहा है कि 33,040 रुपये का इसका बिल है। अगर आप इसी बिल के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो बिल भी खुल जाएगा और आप देख भी पाओगे कि इसमें क्या आइटम लिया गया था, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब हमने परचेज कर ली, हमारे पास स्टॉक भी आ जाएगा, ऑटोमेटिक पार्टी का बैलेंस भी बन गया। अब हम जैसे सेल करने जाएंगे तो सेल में सिंपल न्यू में क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करते ही आपका सेल बिल ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल पे बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करोगे, एंटर करोगे। अगर आप कैश पे यानी फुल पेमेंट पे, कैश पे, नगद पे आप बेच रहे हो तो कैश सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको फाइनेंस करते हो तो आपको क्रेडिट सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। आप क्रेडिट सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे आप पार्टी का या कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लोगे कि भाई हमें किसको देना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अंश, है ना, इस टाइप से अनुराग स्टेशनरी, कुछ भी अंशुल यादव, ये हमने कोई सेलेक्ट कर लिया। अगर नया नाम बनाना है तो सिंपल प्लस में जा कर के आप नया नाम बना सकते हो, यहाँ पे नाम डाल देना। चलो मैं नया नाम ही बना लेता हूँ, जैसे विपिन कुमार, ये मैंने कोई नया नाम बना लिया, ओके। यहाँ पे कस्टमर का नाम डिटेल वगैरह डाल दिया, फ़ोन नंबर, सिटी, मोबाइल नंबर, ये सब डाल के। और एक चीज़ और बताऊँ आपने कि अगर मोबाइल नंबर आपने डाला है और आप चाहते हो कि कोई भी फेस्टिवल है तो उसमें मैसेज कर दें कस्टमर को, तो वो भी किया जा सकता है। व्हाट्सअप चाहते हो तो व्हाट्सअप ले सकते हो अलग से। तो आप अपने दुकान की जो मार्केटिंग है वो भी आप इसी सॉफ्टवेयर से ही कर सकते हो, आपको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने जो भी आइटम लिया था, मान लीजिए सैमसंग है, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास देखिए जैसे मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ तो मुझे देखिए राइट साइड में देखिए स्टॉक भी दिख रहा है, ठीक है। और नीचे आता हूँ तो देखिए राइट साइड में प्रॉपर स्टॉक दिख रहे हैं ना, कि यहाँ पे 2 पीस हैं, यहाँ पे 3 पीस हैं। ये A04E हमने चढ़ाया था, इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करते ही अब देखिए यहाँ पे भी अगर आपके पास बारकोड स्कैनर होगा तो सिंपल आप बारकोड से स्कैन करोगे तो उसका IMEI नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका बारकोड बिगड़ गया है, स्कैनर बिगड़ गया, तो आप F3 बटन करोगे तो भी आपको यहाँ पे देखिए आपके जो बारकोड का स्कैन सेलेक्ट करना है तो IMEI, जिस भी IMEI को सेलेक्ट करोगे आप, ये सेलेक्ट करने से आ जाएगा। ओके करोगे, आपका ये आ गया। अब मुझे बेचना टोटल कितने में, अब क्या होता है कई बार हमारा रेट हमने कस्टमर से पटाया कि भैया हम आपको 18,500 रुपये में दे देंगे, तो सिंपल आपको यहाँ पे 18,500 डालना है। सॉफ्टवेयर खुद अपने आप टैक्स माइनस करके अलग अलग करके और उसको बिल बना देगा, आपको कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपल इसको कर देना है सेव, है ना। अब ये हमारा सेव हो गया। सेव होते ही आपको ये बिल जनरेट हो गया, ठीक है। और बिल जनरेट करने के बाद आप इसको PDF में भेज दो, कस्टमर को व्हाट्सअप कर दो, या आप इसका प्रिंट निकाल के दे दो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से आपका पूरा कंपनी का नाम आ गया, GST नंबर आ गया, आपके जो ब्रांड है वो आ गया, विपिन कुमार आ गया, उसका फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। उसका आइटम कौन सा लेके गया था, उसका IMEI नंबर क्या है वो आ गया, GST नंबर क्या है, GST कितनी लगी, और टोटल देखिए बेसिक वैल्यू अपने आप आ गई, और टोटल सामने आपका टोटल फाइनल ग्रैंड टोटल आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पे आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपना लोगो लगाना चाहते हो तो इसमें लोगो भी लग जाएगा। बैंक डिटेल डालना चाहते हो कि मुझे साइड में बैंक डिटेल डालनी है तो वो भी हो जाएगा।
होलसेल और रिटेल दोनों में आप इस सॉफ्टवेयर को उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने सीखा सिंपल बिलिंग कैसे करना है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा है जो डाउन पेमेंट भी दे रहा है, तब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये कोई 9 सफारी है या आलोक है ना, आकाश है ना। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया, इंटर कर लिया। अब यहाँ पे हमें मान लीजिए कोई फ़ोन है, यहाँ पे ये कोई चीज़ लेके जा रहे हैं और ये है, इसका IMEI नंबर नहीं है, सॉरी, ये मैं दूसरा ले लेता हूँ प्रोडक्ट, वही ले लेता हूँ, मान लीजिए सैमसंग। ठीक है, और हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया ये वाला आइटम, इंटर किया, इंटर और यहाँ पे IMEI सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और हमने क्या किया, इसको IMEI सेलेक्ट करके इंटर किया, पैसा डाला, कितना पैसा डाल दिया, फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया 19,000 रुपये, है ना। तो जो भी रेट आपको डालना है डाल सकते हो, फिक्स रेट करना है तो फिक्स रेट भी कर सकते हो। ठीक है, अब चार्जेस में यहाँ पे आपको मिलता है क्या, डाउन पेमेंट, है ना। तो अगर कार्ड से पेमेंट आई तो कार्ड डाल दीजिए, डाउन पेमेंट आई तो डाउन पेमेंट डाल दीजिए, ये डाउन पेमेंट। अब मुझे मान लीजिए डाउन पेमेंट कितनी आ गई, ये आ गई 5,000 रुपये। ठीक है, तो डाउन पेमेंट 5,000 रुपये हो गया, ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, और नरेशन में मुझे कुछ लिखना है कि किसने फाइनेंस किया, मान लीजिए HPA बजाज फाइनेंस ने काम किया। ठीक है, तो ये बजाज ले लोगे और सिंपल कर दोगे इसको सेव। तो सेव करते ही आपका ये बिल जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए आपका प्रॉपर डाउन पेमेंट भी आ गया और साथ में आपको ये देखिए यहाँ पे आपका प्रॉपर माइनस होके डाउन पेमेंट भी लेस हो गया इस पे से। अब टोटल फाइनल बिल 14,000 का बना। तो इस तरीके से आपका ये पूरा बिल बन जाता है, आपको सिंपल कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और आप इसको क्या करोगे, ये बिल बन गया। अब हमें अगर स्टॉक देखना है तो हम यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट में जाके आइटम वाइज स्टॉक डिटेल देख सकते हैं। जैसे मैं अभी सैमसंग का ही सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे जो भी नाम सेलेक्ट करोगे आपको आ जाएगा और यहाँ पे आसानी से उसका कि दिन भर में कितनी सेल हुई, तो ये सब कुछ पूरा दिख जाएगा। अगर आपको टुडेज़ की टोटल बस सेल देखनी है तो आप यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट में यहाँ पे जाओगे, सर्च में जाओगे और यहाँ पे ओनली शो आइटम सोल्ड इन दिस पीरियड, तो आप ये सेलेक्ट करके और यहाँ पे बस आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है अपनी कि मुझे मान लीजिए जैसे आज 4/10 है तो मैं 4/10 का ही डेट डालूँगा कि आज मैंने कौन कौन से फ़ोन सेल किए हैं। ठीक है, तो सिर्फ मुझे आज की डिटेल दिखाए, बाकी पुराने डिटेल ना दिखाए कि कितने थे और कितने बचे हैं आपके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4/10 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने 4/10 सेलेक्ट कर लिया और ओके करता हूँ। तो ये मुझे देखिए, तो यहाँ पे पूरे आइटम नहीं दिखा रहा, सिर्फ हमने 2 आइटम पे काम किया है कि हमने परचेज किया है, अगर सेल किया है तो सिर्फ वही आइटम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहे हैं, अननेसेसरी दूसरे आइटम नहीं आ रहे हैं। तो आप प्रॉपर यहाँ से स्टॉक मैनेज कर पाओगे, स्टॉक को मिला पाओगे। ठीक है, तो ये रही आपकी परचेज और सेल की बात। अब अगर हम आते हैं अगर यहाँ पे, तो हमें मिलता है दिन भर की जो कैश बुक है, तो कैश बुक मेंटेन हो जाएगी। अगर हम कैश निकालना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास कैश कितना है, तो वो मेंटेन हो जाएगा। अगर आपको खर्चे डालना है ना, जैसे मुझे एक खर्चा डालना है कि भाई हमारा कोई दुकान का पेमेंट है, पहले मैं एक कैश बुक दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारे पास आज 5,000 रुपये कैश है, तो 5,000 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर आपको कोई पेमेंट करनी है, तो मान लीजिए किसी सप्लायर को, जैसे सचिन मोबाइल को ही करनी है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, मान लीजिए कैश सेलेक्ट किया तो कैश हो गया, बैंक सेलेक्ट करोगे तो बैंक हो जाएगा। ठीक है, इंटर करोगे, यहाँ पे सचिन मोबाइल सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे इंटर करके पैसा डाल दोगे। फॉर एग्जांपल आपने 3,000 4,000 रुपये दे दिए, तो 4,000 डाल दिया हमने, यहाँ पे सेव कर दिया। तो सेव करते ही क्या हुआ कि ये आपका लेजर से माइनस हो जाएगा। मतलब अगर मैं लेजर जाके देखूँ सचिन मोबाइल का, तो ये देखिए यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब देखिए क्या होता है, इसको आपको चलाओगे तो और मज़ा आएगा, समझ में आएगा चीज़ें क्या चीज़ें होती हैं, है ना। यहाँ पे आपको बिल वाइज प्रॉफिट मिल जाएगा, डेली प्रॉफिट मिल जाएगा कि भैया आज कितना कमाया हमने, है ना। तो यहाँ पे ओके किया तो अपने टोटल देखिए, परचेज कॉस्ट दिख रही है, प्रॉफिट दिख रहा है, तो सब चीज़ें सामने आपको आ जाएंगी। अगर आपको कोई स्टॉक देखना तो स्टॉक रिपोर्ट मिल जाएगी,
जीएसटी की रिपोर्ट निकालना है तो जीएसटी की रिपोर्ट भी इसी सॉफ्टवेयर से आपको पूरी बन के आ जाती है। आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कंप्लीट आपके जीएसटी की रिपोर्ट्स, जीएसटी समरी, जीएसटी की फाइलिंग, सब सारी रिपोर्ट्स इससे जनरेट हो जाती हैं। कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, पुराना सॉफ्टवेयर है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है, काफ़ी सालों से काम कर रहा है ये। तो आप इसको आज ही परचेज कर सकते हो और इसमें आप अपना पूरा इन्वेंट्री, बिलिंग सब कुछ मेंटेन कर सकते हो। आपको यहाँ पे बारकोड सपोर्ट भी मिलता है कि बारकोड से भी आप इसमें एंट्री कर सकते हो स्कैन करके, और अपना बारकोड से बिलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। और अकाउंट में यहाँ पे देखिए प्रमोशन का भी ऑप्शन दिया गया है कि जैसे प्रमोशन पे मैं जाऊँ और यहाँ पे जितने भी नंबर हैं उन सबको सेलेक्ट करके मैसेज भेजूँ। ये देखिए पूरे नंबर मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे पूरे नंबर आ रहे हैं, तो इन सबको एक साथ स्टार्ट प्रमोशन भी कर सकते हैं, है ना। तो आपके लिए यहाँ पे एसएमएस सेट करना हो तो बिल बनते ही कस्टमर को एसएमएस सेट कर सकते हैं कि थैंक्स फॉर बिलिंग योर बिल अमाउंट इतना उतना जो भी है। तो अलग अलग सारे फंक्शन मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पूरा इसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने मोबाइल की शॉप जो है और एसेसरीज है दोनों का मैनेजमेंट कर सकते हो। बिल का फॉर्मेट जैसा चाहो बना सकते हो, आपके बिल में जो चीज़ें चाहिए या नहीं चाहिए वो हटा सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप इसको मल्टी यूजर परचेस भी कर सकते हो कि एक ही दुकान में अगर 3-4 बिलिंग काउंटर है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो, और अगर ऑनलाइन आपके अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग दुकान है तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हो। आपके मल्टीपल फर्म है, जैसे मान लीजिए मेरी जय माता दी इलेक्ट्रॉनिक्स है, 1-2-3 और फर्म है मेरी, उनकी भी बिलिंग इसी में करनी है, वो छोटा मोटा काम है कुछ, तो आप यहाँ पे मल्टीपल कंपनी भी बना सकते हो। तो एक ही सॉफ्टवेयर में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बैकअप ऑटोमेटिक लेता है, यूजर वाइज कंट्रोल है, और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपका इनवॉइस ई-वे बिल वगैरह भी अगर कुछ बनता है, मान लीजिए बड़ा काम है, 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है आपका, तो आप वो सारी चीज़ें भी आप इस पर ऐड कर सकते हो। आप इनवॉइस ई-वे बिल के एपीआई नंबर डाल करके इस पर अटैच कर सकते हो। तो दोस्तों आज ही इस सॉफ्टवेयर को आप परचेज कर लीजिए। सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा है, मल्टी कंपनी है, एक बार आप सॉफ्टवेयर लेने के बाद इसको सालों साल उपयोग कर सकते हैं, है ना। बस आपको जस्ट रिन्यू करना होगा। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और यह भी बताइए कि आपके बिजनेस में हम क्या ऐसी चीज़ दे सकते हैं जिससे आपका बिजनेस इम्प्रूव हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, बने रहना है इसी तरह के अच्छे वीडियो के लिए हमारे इस चैनल पे। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टाटा।